देखिए बीए प्रथम वर्ष इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और आपको घबराना नहीं है। पूरा सिलेबस हम करा रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हम बता रहे हैं ध्यान से आपको समझना है। देखिए आपका सिलेबस हम डाल दिए, वहाँ से आप देखें पहला प्रथम प्रश्न पत्र जो है 75 नंबर का आता है। दो दो पेपर होते हैं और एक दूसरा पेपर होगा वो भी 75 नंबर का होगा। अब प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं पहले पढ़े हैं, यानी 11वीं 12वीं में संस्कृत नहीं पढ़े हैं, और कुछ हैं जो संस्कृत पढ़े हैं वो तो समझ जाते हैं आसानी से। मैं आपको पेपर भी डाल दूंगा और जो भी चीज़ें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो आपको बुक में देखिए, वहाँ एक वीडियो बना के डाला हूँ, आप देख लीजिए सिलेबस का। और आपकी 26 जनवरी से हम क्लास को जो है प्रारंभ करते हैं, तो वहीं से जो है आप जुड़ सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताना जो भी आपका टाइम हो, उसी टाइम हम जो है आपकी स्पेशल क्लास जो है चलाएंगे। तो उस टाइम अगर आप बताएंगे तो ही आपकी जो है क्लास ये चल पाएगी। ठीक है, तो बीए प्रथम वर्ष के लिए हम बता रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न पत्र है, देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बहुत से लोग जो अभिज्ञान शाकुंतलम कुछ कक्षा 12 में पढ़ के आए होंगे चतुर्थ अंक। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा मैं अभी इसके बारे में आपको बखान नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम आपका नहीं खराब करना। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी अनुवाद आएगा और संस्कृत व्याख्या आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे प्रथम अंक पढ़ लेना है और चतुर्थ अंक पढ़ लेना। ठीक है, पहला अंक और चतुर्थ अंक अच्छी प्रकार से पढ़ लो, और दूसरा अंक भी जो है महत्वपूर्ण है, लेकिन जो संस्कृत नहीं लिए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप चतुर्थ अंक को भैया पढ़ लीजिए, क्योंकि जो 12 वाले आए हैं ना वो संस्कृत को पढ़ के आए हुए, उनके यहाँ पर चतुर्थ अंक रखा था तो वो कर ले जाएंगे। क्योंकि आपको मैं जब दिखाऊंगा, अभी किसी दिन डालूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ है उसमें चतुर्थ अंक से जो है 2021 का जो पेपर हुआ है ना उसमें जो है चतुर्थ अंक से श्लोक पूछे गए हैं, तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, और आप कहीं भी देखिए मैं आपको पूरे श्लोक इंपॉर्टेंट बता दूंगा। इसके बाद देखिए आपको ये साहित्य दर्पण जिसका नाम छंदो अलंकार सौरभम है, ये बुक आपको लेना है। इसमें आपको अलंकार मिल जाएंगे, छंद मिल जाएंगे, तो इनकी वीडियो में कुछ डाल दिया हूँ तो आप देख सकते हैं, पढ़ी हुई हैं। और मैं इन्हें शुरू से जो है फिर से मैं आपको बता दूंगा, छंद जो पहचानने में आपको लक्षण कैसे याद करेंगे वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपका रहा प्रथम प्रश्न में प्रश्न पत्र पे 2 आपकी बुकें रही। और द्वितीय प्रश्न पत्र में क्या है, आपका किरात और नियम है। मैंने बताया कि जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, आगे नहीं लेना चाहते, कम से कम 10 श्लोक तो याद कर सकते हो। अगर भैया आप 10 श्लोक तक अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हो तो समझ लेना कि रामबाण आपको सिद्ध होगा। 10 श्लोक के ऊपर नहीं पूछा जाएगा, मेरी बात लिख कर ले लीजिए। ठीक है, तो जो संस्कृत नहीं लिए, बाकी जो संस्कृत आगे लेकर पढ़ना चाहते हैं तो ये संस्कृत के लिए समर्पित चैनल है, आप जुड़ जाइए। आगे आपको इसी प्रकार से संस्कृत की जानकारी मिलती रहेगी। तो मित्रों देखिए इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना होता है, संस्कृत व्याख्या करना होता है। समालोचनात्मक प्रश्न में देखिए, समालोचनात्मक प्रश्न में आप घबराए हैं क्या है, आपको पूछ लेगा युधिष्ठिर का परिचय पूछ लिया, या दुर्योधन का परिचय पूछ लिया, या जो है द्रौपदी का परिचय पूछ लिया, या पूछ लेगा सारांश लिखिए प्रथम अंक का किरात और नियम का। तो ये चीज़ें समालोचनात्मक में फंस जाती हैं। अब आया देखिए नीत सत्कम, ये आपके 30 श्लोक रखे गए हैं सिलेबस में। तो भैया कम से कम आप 10 श्लोक बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल सरल सरल श्लोक हैं। और आपको बता दूं जो आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का दूसरा श्लोक है, आपका दूसरा वो उसका नीच शतक का जो दूसरा श्लोक है, तो इसको आपको संस्कृत व्याख्या के लिए रामबाण सिद्ध कर लीजिए। इसे अभी नोट कर लेना। अभी जो नीच शतक का दूसरा श्लोक है ये संस्कृत व्याख्या के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस और बुकें मैं आपको सब दिखा दूँ। 26 जनवरी से आपकी क्लास चालू हो जाएंगी। अगर आप कहेंगे आपको कमेंट करके बताना है। लघु सिद्धांत कौमुदी भी है, इसमें आपको ओनली संज्ञा प्रकरण पढ़ना है। तो ये प्रत्याहार, उच्चारण और प्रत्यय ज्ञान थोड़ा इसमें जो है आपको यही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण पढ़ना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये भी मैं सब आपको डाल दूंगा, आपको दिक्कत नहीं लेना है। नमा संस्कृता मित्रों, अपने मित्रों तक जरूर भेजें, क्योंकि देखिए आपको भी मेरे साथ चलना है, ताकि जो आपके साथ के पढ़ने वाले हैं ये नहीं कि इसे नहीं बताना है ये साथ ये भी पढ़ लेगा। तो एक दूसरे का सहयोग करके जब ऐसी भावना रखेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। नमा संस्कृत।